हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहां दम था, और मेरा पकोड़ा भी कढ़ाई में नहीं डूबा क्योंकि उसमें भी तेल कम था। हमारे आदरणीय फेकम फाक झूठों के सरताज 18 घंटे सिर्फ ये प्लानिंग करने वाले कि कल कहां तोड़ फोड़ की जाए, किसका निपटाया जाए। 18 घंटे जो काम करते हैं उसमें से 9 घंटे वो ये प्लान करते हैं कि कल कौन सा झूठ बोलना है, और 9 घंटे वो बाकी का झूठ बोलने में जाता है। अभी झांसी की रानी की बात हो रही थी, अब मैं झांसे के राजा की बात करूंगा। बड़ी बड़ी बातें, इतना कंफ्यूजन, इतना झूठ क्रिएट कर दिया गया है, पूरा झूठ का इतना बड़ा गुब्बारा बना दिया गया, और रोज सुबह शाम झूठ, टीवी पे झूठ, न्यूज चैनल्स पे झूठ, और आपके व्हाट्सएप पे झूठ। मतलब कई बार तो अपने को भी शक हो जाता है, अच्छा ये काम हुआ है, बाद में पता चलता है ये भी झूठ था। विदेश चले जाते हैं, इतने साल से घूम ही रहे हैं, कभी ये देश में कभी वो देश में, और बाकी के लोग न्यूज चैनल में अरे बड़ा डंका बजा रहे हैं, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। हकीकत में क्या होता है वो अपने को पता है। तो एक किस्सा सुना रहा हूं आप लोगों के साथ, शेयर कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। हमेशा घूमने के लिए मोदी जी इधर ये देश में वो देश में किसी देश में जाया करते हैं। तो घूमते घूमते एक देश में पहुंच गए, वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया, वेलकम मिस्टर मोदी। बोले धन्यवाद मित्रों। बोले मित्रों किसको बोल रहा है, हम अकेले खड़ा है इधर, नहीं आदत है हमारी। बोला मिस्टर मोदी, हमने सुना है कि तुम पहले चाय बेचा करते थे, क्या ये सच है? बोले बिल्कुल, ये बात 16 आने सच है कि मैं पहले चाय बेचा करता था। बोले वो ठीक, इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैं ऐसे यकीन नहीं करूंगा कि तुम चाय बेचा करते थे, तुम अपने हाथ से एक कप चाय बना के पिलाओ तो मानूंगा। अभी ताली बजाने के लिए अगली लाइन आएगी कि तुम अपने हाथ से एक कप चाय बना के पिलाओ तो मैं मानूंगा। मोदी जी अंदर गए, चाय बना करके ले आए और उनको चाय दिया। जैसे उन्होंने चाय पिया, पूरी चाय उनके मुंह से बाहर निकल गई। बोले ऐसी घटिया चाय, चाय में इतनी मिर्ची, इतनी धनिया, इतना गरम मसाला, यह चाय में कौन डालता है? तुम झूठ बोलता है कि तुम चाय बेचा करता था। बोले नहीं भाइयों बहनों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने कहा था कि मैं चाय बेचा करता था, बनाया नहीं करता था। अभी झांसी की रानी की बात हो रही थी, अब मैं झांसे के राजा की बात करूंगा। हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहां दम था, और मेरा पकोड़ा भी कढ़ाई में नहीं डूबा क्योंकि उसमें भी तेल कम था। स्वच्छ भारत अभियान देखिए, चश्मा गांधी जी का, झाड़ू किसी और की, कचरा किसी और का फैलाया हुआ, और अभियान ये चला रहे हैं। मैंने पूछा इसमें आपका क्या है? बोले झाड़ू के पीछे जो एक छोटा डंडा लगा है वो मेरा है। आप करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, और संगत भगोड़ों की। और जब भी कहीं कोई ये बात अगर कर देता है कि भाई पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, अनपढ़ों को मत दो, तो पता नहीं ये बात मोदी जी अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं कि मैं पहले चाय बेचा करता था। बोले वो ठीक, इतना चिल्ला क्यों रहा है? आज अगर शाम को आप धीमे से अगर रिमोट कंट्रोल जैसे आपने ऑन किया, जोरदार आवाज, नमस्कार नमस्कार। कौन आ गया भाई? मेरा नाम राजीव निगम है, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मैं मुंबई से हूं और एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, हास्य कलाकार हूं, बहुत सारे टीवी शोज किए हैं। और इसके बाद आजकल बहुत कम कलाकार ऐसे रह गए हैं जो सामाजिक मुद्दों पे, देश के हालात पे भी कुछ हास्य व्यंग्य कर सके, क्योंकि उनका मुंह बंद कर दिया गया है, या खौफ के साए में रहते हैं, डरे रहते हैं कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा ना हो जाए, ये काम ना बंद हो जाए, उधर ना कोई भेज दे। लेकिन फिर भी शक्ति मिलती है सच्चाई की ताकत से। जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ तो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आया था, और वहां पर जो मैंने जज्बा देखा, जोश देखा, तो मैं अपने काम को और दुगनी शक्ति से मैंने करना शुरू किया।
हंसी मजाक के माध्यम से मैं अपनी बात रखता हूं। हमारे आदरणीय फेकम फाक, झूठों के सरताज, 18 घंटे सिर्फ ये प्लानिंग करने वाले कि कल कहां तोड़ फोड़ की जाए, किसका निपटाया जाए। 18 घंटे जो काम करते हैं उसमें से 9 घंटे वो ये प्लान करते हैं कि कल कौन सा झूठ बोलना है, और 9 घंटे वो बाकी का झूठ बोलने में जाता है। अभी झांसी की रानी की बात हो रही थी, अब मैं झांसे के राजा की बात करूंगा। बड़ी बड़ी बातें, इतना कंफ्यूजन, इतना झूठ क्रिएट कर दिया गया है, पूरा झूठ का इतना बड़ा गुब्बारा बना दिया गया, और रोज सुबह शाम झूठ, टीवी पे झूठ, न्यूज चैनल्स पे झूठ, और आपके व्हाट्सएप पे झूठ। मतलब कई बार तो अपने को भी शक हो जाता है, अच्छा ये काम हुआ है, बाद में पता चलता है ये भी झूठ था। विदेश चले जाते हैं, इतने साल से घूम ही रहे हैं, कभी ये देश में कभी वो देश में, और बाकी के लोग न्यूज चैनल में अरे बड़ा डंका बजा रहे हैं, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। हकीकत में क्या होता है वो अपने को पता है। तो एक किस्सा सुना रहा हूं आप लोगों के साथ, शेयर कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। हमेशा घूमने के लिए मोदी जी इधर ये देश में वो देश में किसी किसी देश में जाया करते हैं। तो घूमते घूमते एक देश में पहुंच गए, वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया, वेलकम मिस्टर मोदी। बोले धन्यवाद मित्रों। बोले मित्रों किसको बोल रहा है, हम अकेले खड़ा है इधर, नहीं आदत है हमारी। बोला मिस्टर मोदी, हमने सुना है कि तुम पहले चाय बेचा करते थे, क्या ये सच है? बोले बिल्कुल, ये बात 16 आने सच है कि मैं पहले चाय बेचा करता था। बोले वो ठीक, इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैं ऐसे यकीन नहीं करूंगा कि तुम चाय बेचा करते थे, तुम अपने हाथ से एक कप चाय बना के पिलाओ तो मानूंगा। अभी ताली बजाने के लिए अगली लाइन आएगी कि तुम अपने हाथ से एक कप चाय बना के पिलाओ तो मैं मानूंगा। मोदी जी अंदर गए, चाय बना करके ले आए और उनको चाय दिया। जैसे उन्होंने चाय पिया, पूरी चाय उनके मुंह से बाहर निकल गई। बोले ऐसी घटिया चाय, चाय में इतनी मिर्ची, इतनी धनिया, इतना गरम मसाला, यह चाय में कौन डालता है? तुम झूठ बोलता है कि तुम चाय बेचा करता था। बोले नहीं भाइयों बहनों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा था कि मैं चाय बेचा करता था, बनाया नहीं करता था। भाइयों बहनों, मुझे बेचना अच्छी तरीके से आता है, बनाना नहीं आता है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आज जो हालात हैं, आज के हालात को फेस करो, इसकी बात करो। या तो पीछे चले जाएंगे 70 साल, या 35 साल आगे चले जाएंगे कि 47 में ये होगा, 50 में ये होगा, 35 में ये होगा, 70 साल पहले ये नहीं हुआ था। तो ये इस तरीके की बातें होती हैं। अभी आपने देखा लाल किले से उन्होंने बोला कि अगले साल मैं फिर आऊंगा, झंडा फहराऊंगा। लेकिन आपने एक वीडियो देखा होगा कि इस साल ही वो झंडा नहीं फहरा पाए। और जब भी कहीं कोई ये बात अगर कर देता है कि भाई पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, अनपढ़ों को मत दो, तो पता नहीं ये बात मोदी जी अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं। अभी कल आपको पता होगा अन अकेडमी के एक टीचर थे जिन्होंने ये बात कह दी, उनकी नौकरी चली गई। तो जब भी कहीं कोई सच बोल देता है, हिम्मत जुटाता है, तो या तो उसकी नौकरी चली जाती है या वो अंदर चला जाता है। ये खाली काम शुरू करते हैं और शुरू करके निकल जाते हैं, आगे क्या होता है किसी को पता नहीं। आप लोगों को याद होगा शुरुआत में इन्होंने शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान, अभी कहीं दिखाई पड़ता है? उसका लोगो आप लोगों ने देखा होगा, गांधी जी का चश्मा, याद है? गांधी जी का चश्मा बना हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान देखिए, चश्मा गांधी जी का, झाड़ू किसी और की, कचरा किसी और का फैलाया हुआ, और अभियान ये चला रहे हैं। मैंने पूछा इसमें आपका क्या है? बोले झाड़ू के पीछे जो एक छोटा डंडा लगा है वो मेरा है। मुझे तो एक बार गांधी जी मिल गए बिना चश्मे के, क्योंकि चश्मा उनका स्वच्छ भारत अभियान लोगों में लग गया। बिना चश्मे के गांधी जी मिल गए।
मैंने पूछा गांधी जी आपका चश्मा कहाँ है? बोले बेटा वो स्वच्छ भारत अभियान वाले लोग आए थे, चश्मा लेके चले गए बेटा। महंगाई से पूरा देश परेशान है। कहते हैं कि हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहां दम था। हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहां दम था। और मेरा पकोड़ा भी कढ़ाई में नहीं डूबा क्योंकि उसमें भी तेल कम था। तो ये लोगों का मामला ऐसा ही है, बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की। हमारे हिंदुस्तान में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई आदमी काम करता है, थोड़े से पैसे कमाता है, तो उसके दिल में एक इच्छा होती है कि वो वैष्णो देवी जाकर के आए। जैसे भी थोड़े पैसे आते हैं वो वैष्णो देवी जाकर के आता है। जिसके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा होता है वो गोवा जाकर के आता है। जिसके पास उससे ज्यादा पैसा आता है वो बैंकॉक जाके आता है। और जिसके पास उससे ज्यादा पैसा होता है वो लंदन जाके आता नहीं है। निकल लो वहीं से, ये माहौल बनाया जाता है। बाकी हमारे, अक्सर मैं टीवी देखा करता हूं, सब लोग बैठे हुए हैं, मीडिया ने इतना जो झूठ फरेब चिल्लम चाली, इतना नफरत का माहौल बना रखा है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो इस मीडिया से ही है। क्या क्या बोलते हैं ये लोग, कब क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। 24 घंटे के चैनल है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, झूठ फैलाते रहते हैं। हाँ मनीष, हाँ मनीष से बताइए जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ते के सगे संबंधी वहां मनीष करता है, कुत्ते के संबंधी कुत्ते वहां पर पहुंच चुके। मनीष के कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच चुके हो। जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा है, जो कुत्ता हमेशा के लिए फना हो चुका है, जो कुत्ता हमें छोड़ के जा चुका है, इस कुत्ते की मौत को लेके तुम वापस। और इन एंकर्स को देखिए, इतना चिल्लाते हैं, इतना चिल्लाते, समझ में नहीं आता ये एंकर है, दरोगा है, किसी स्कूल का वार्डन है, जेलर है, ये है क्या? गालियां दी मुझे प्रताड़ित किया और यहां तक कहा कि तुम ये जो मोदी विरोधी बातें करते हो, मोदी जी के बारे में बोलते हो, इसलिए तुम्हारा बेटा मर गया, इसलिए तुम्हारा बेटा मर गया। जब भी आप लोग टीवी चैनल शाम को देखें तो एंकर्स भी जो आजकल के हैं वो एंकर लगते ही नहीं है। दौर में फर्क देखिए, एक दौर था कितने शालीन एंकर हुआ करते थे। शाम को 8 बजे आप टीवी खोलते थे और एंकर बड़ी शालीनता से आकर के कहता था, नमस्कार, शाम के 8 बज चुके हैं, पेश है इस वक्त की खास खबरें। आज हमारे प्रधानमंत्री 3 दिवसीय विदेश यात्रा के लिए विदेश रवाना हुए। अब पेश है मौसम के समाचार। इतनी शालीनता से बोलते थे। आज अगर शाम को आप धीमे से अगर रिमोट कंट्रोल जैसे आपने ऑन किया, जोरदार आवाज, नमस्कार। कौन आ गया भाई? आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल। आप जिस चैनल पे जाओ वही नंबर 1 नजर आता है। और इन एंकर्स को देखिए, इतना चिल्लाते हैं, इतना चिल्लाते, समझ में नहीं आता ये एंकर है, दरोगा है, किसी स्कूल का वार्डन है, जेलर है, ये है क्या? और कई बार आप लोग तो सर संजय जी, आप लोग जाते रहते हैं डिबेट में, उकसाते हैं, आपस में झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके, और छोटे छोटे मुद्दों पे। नमस्कार, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरीके से देश में नेताओं की बदजुबानी बढ़ती जा रही है, इसी में आज होगी सबसे बड़ी बहस। सबसे बड़ी बहस। हमारे साथ में ये मौजूद, ये मौजूद, ये मौजूद। आप ये बताइए कि ये जो आजकल नेताओं की बदजुबानी बढ़ती जा रही है, देखिए मेरा ये नहीं कहना नहीं, आप बताइए। नहीं देखिए, मैं बताना चाहता, बताने नहीं, सुनाइए आप। नहीं, ये जो नेताओं की बदजुबानी बढ़ रही है, नहीं वो तो मुझे पता है, आप अपनी बात बताइए, बताइए आप। देखिए मैं कर नहीं, आप बताइए। देखिए मैं नहीं, आप बैठिए, आपका टाइम खत्म हो गया, दूसरों के बीच में मत बोलिए, बैठिए। उसने बेचारे ने कुछ बोले ही नहीं, उसका टाइम भी खत्म हो गया, बैठिए आप। आप ये बताइए, देखिए लड़ाता है कैसे है। आप ये बताइए कि नेताओं की जो बदजुबानी बढ़ती जा रही, इनका कहना है कि आपकी पार्टी के लोग करते हैं, इनका कहना है। वो बोलता है भाई मैंने कब कहा? नहीं आप बैठिए, दूसरों के बीच में मत बोलिए, बैठिए आप, बैठिए आप, बैठिए। हाँ आप बताइए, कहां चला गया? इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। और आधे घंटे तक इनका यह कहना है, उनका यह कहना है, तो लेते हैं आप छोटा सा ब्रेक। 1 घंटा निकल जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कौन सी बहस हुई, क्या हुआ, क्या नतीजा निकला, खत्म। तो मुझे तो यह लगता है कई बार कि ये न्यूज चैनल का अगर आलम ऐसे ही रहा तो आने वाले टाइम पे देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज, इनके पास खबर भी नहीं होती है।
एक लाइन की खबर को 1 घंटे का प्रोग्राम बना देते हैं सर, वही बात को रिपीट करते करते। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में किसी गली में कुत्ता भी मर गया ना तो ये लोग ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे। और देखिए, एक लाइन की खबर को 1 घंटे का प्रोग्राम बनाते कैसे हैं आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कैसे बनता है। एक लाइन की खबर, नमस्कार, अभी अभी पता चला है कि हरियाणा के हिसार जिले में एक गली में एक कुत्ते की मौत हो गई है। आइए ताजा जानकारी के लिए आपको ले चलते उसी गली में जहां पर पहले से मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष। आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि हर जगह पहले से कैसे मौजूद रहते हैं। अब देखिए, एक लाइन की खबर रिपीट कर करके कितना खींचते हैं। हाँ, ये बताइए मनीष, ये जो कुत्ता मरा है, ये जो कुत्ता एक्सपायर हुआ है, जो कुत्ते की मौत हुई है, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा है, जो कुत्ता हमेशा के लिए फना हो चुका है, जो कुत्ता हमें छोड़ के जा चुका है, इस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी है? और मनीष भी वहां खड़ा रहता है ऐसे। ये फिर से रिपीट करता, मनीष ये बताइए, जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हुई, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा है, जो कुत्ता हमें छोड़ के जा चुका है, इस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है मनीष। हाँ मनीष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सुन सकते हैं मुझे? 10 मिनट हो गया, अभी तक खबर शुरू नहीं हुई। फिर मनीष वहां से रिपोर्टिंग करता है। और आजकल ये रिपोर्टर्स को अगर आप ध्यान से देखिए, छोटी सी बात को इतना चीखते चिल्लाते हाफते हुए रिपोर्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है। हम मनीष से बताइए, जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हुई, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा, इस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी है? जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कुत्ता मरा है, यह कुत्ता काले रंग का कुत्ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कुत्ते के पंजे भी मुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कुत्ते की पूंछ भी टेढ़ी है। जैसा कि आप देख सकते, वो बोलता सब मैं ही देखूंगा, तू क्या करने गया उधर? जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कुत्ता मरा है, इस कुत्ते के शरीर में कोई चोट का निशान भी नजर नहीं आ रहा है। इससे मुझे लगता है कुत्ते ने सुसाइड किया है। हम मनीष से बताइए, जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ है, मनीष ये कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। क्या इससे अंदाजा लगाया जाए कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच चुके हैं? हाँ मनीष, हाँ मनीष से बताइए, जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ते के सगे संबंधी वहां, बोला सगे संबंधी की मार गोली, वही कुत्ता उठ के बैठ गया है। तो बेचारा कुत्ता सोया हुआ था, उसकी ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। तो क्या ये भरोसे के लायक हैं? तो सोचिए, ये लोग पब्लिक को बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो अब हमें इन लोगों से भी बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जितना भी हो, एक मैसेज साथ साथ आप लोग ये भी पहुंचाते रहिए कि भैया ये न्यूज चैनल वगैरह सब देखना बंद करो। अच्छी और सच्ची खबरें आप तक वैसे भी यूट्यूब के माध्यम से, बहुत दूसरे माध्यम से पहुंच जाती है, क्योंकि इनके पास वो खबर नहीं पहुंचती है। 2-2.5 महीने हो गए, मणिपुर की खबर इनके पास पहुंची, 2-2.5 महीने इन्होंने कुछ दिखाया, लेकिन जब वो यूट्यूब के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से वो वीडियो सर्कुलेट हुआ, तब जाकर के पूरे देश को पता चला। और जिम्मेदारी किसकी थी? इनकी थी। और ये कहां लगे थे? कुत्ते की रिपोर्टिंग करने में। तो इसलिए इनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी ऊर्जा मिलती है। और मैं अपने बारे में कहूं कि मैं अक्सर जब मैं वीडियोस बनाता हूं, मुद्दों पे बात करता हूं, तो आजकल हम लोगों को बहुत कुछ सर झेलना पड़ता है। इतना ज्यादा ट्रोल करते हैं लोग, इतनी गालियां, इतनी पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं, तो वहां से हमें और एनर्जी मिलती है। और मैं तो बहुत बेबाक बोलता हूं जो भी चीजें होती हैं, क्योंकि हमारी भी एक कलाकार होने के नाते जिम्मेदारी बनती है समाज को, देश को नफरतों के इस दौर से निकाल करके बाहर लाने की। तो आप लोगों का साथ है, हौसला है। और मैं आप छोटी सी बात, जहां से मुझे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और नफरत के इस दौर में मैं खड़ा हूं। मैं हास्य व्यंग्य करता था, बोलता था, अपनी बातें करता था। धीरे धीरे एक दौर ऐसा आ गया, कोविड के टाइम हालात ऐसे बने कि मुझे अपने पर्सनल लॉसेस देखने पड़े। मुझे अपने पिता को खोना पड़ा। मेरे पिता का निधन हुआ, उसके 1 महीने बाद मैंने अपने बेटे को खोया। और कमाल की बात, जब मेरे बेटे का निधन हुआ तो बहुत सारे न्यूज माध्यम से इधर उधर लोगों को देश भर में खबर हो गई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है।
उसके बाद हजारों लोगों ने पूरे देश से गालियां दी, मुझे प्रताड़ित किया और यहां तक कहा कि तुम ये जो मोदी विरोधी बातें करते हो, मोदी जी के बारे में बोलते हो, इसलिए तुम्हारा बेटा मर गया। इतनी नफरत की बात। लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव लिया और मैंने कहा कि अब तो मैं और मुखर होकर बोलूंगा और प्रखर होकर के बोलूंगा। क्योंकि देश के जो तमाम बच्चे हैं, तमाम बेटे हैं, वो भी मेरे बेटे हैं। मुझे अब उनके लिए जीना है, उनके लिए खड़े होना है, अपने देश के लिए खड़ा होना है। तो बस मैं आप लोगों से बस यही दुआ चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा कि ये शक्ति, ये एनर्जी हमारी बनी रहे, आप लोगों को हौसला बना रहे। दिन ज्यादा दूर नहीं है, नया सूरज निकलेगा, परिवर्तन होगा और देश खुशहाली की तरफ बढ़ेगा।